Hello everyone, I am Priyanka, your UGC NET Paper 1 faculty. Welcome to my class. सभी का स्वागत है जी मेरी क्लास में। आ जाइए टाइमली, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन का, वो हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये क्लियर कर दीजिए, माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर? गुड इवनिंग जी मैम, ओके जी, ठीक है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ओके। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन सभी को समझ आ गया है? क्लियर है मैम, वेरी गुड, ओके जी। हाँ जी, आप लोग ठीक हो? कैसे हो आप लोग? ओके, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है। वंस अगेन रिपीट, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल क्लियर मैम, ओके। जिनको क्लियर नहीं है वो प्लीज एक बार मेरी प्रीवियस क्लास देख लेना, ठीक है? बाकी मैं देखती हूँ अगर हमारे पास, क्योंकि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपके 8 मॉडल है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें। और मंडे को मेरी क्लास होनी है जी यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ PYQ, और 9 PM पे मेरी क्लास होगी मंडे को। कल आप लोगों की कोई भी क्लास नहीं होने वाली है, और PDF आपको मिलेगी कंबाइंड अब ट्यूसडे को, ठीक है? मंडे वाली PDF तो आपको मंडे को ही मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में। जो मंडे को मैं क्लास लूंगी PYQs 2023 और 24, सॉरी 2023 के मार्च और अप्रैल के मैं करवा रही हूँ PYQs। PYQ करेंगे, और किसका करेंगे? कम्युनिकेशन का करेंगे, ठीक है? कब होगी क्लास? मंडे को होगी। कल आप लोगों की, कल संडे है, कल आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, तो प्लीज आपने क्या करना है, जितनी आपके पास PDF है और अभी जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ वो रिवीजन करनी है, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास से देखकर भी रिवीजन कर लेना और PDF से भी देखकर रिवीजन कर लेना, ठीक है? और PYQ करवाएंगे जी आपको मंडे को। 9 PM क्लास होगी, 9 PM टू 10 PM मेरी क्लास होगी मंडे और ट्यूसडे को, ओके। 7 PM मेरी क्लास होगी वेडनेसडे टू सैटरडे, और ट्यूसडे को मैं आप लोगों को एक काम करूंगी कि कंबाइंड PDF सेंड कर दूंगी, या तो ट्यूसडे को, वैसे वेडनेसडे को सही रहेगा, क्योंकि ट्यूसडे और मंडे को तो मैं यूट्यूब वाली PDF सेंड करूंगी। टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा जो मेरी क्लास होगी उसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? यूट्यूब पर जो मेरी क्लास होगी उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा टेलीग्राम लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। फिर वहां पे यूट्यूब की क्लास की आपको PDF मिल जाएगी। बाकी आज की क्लास की PDF और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वेडनेसडे को PDF सेंड करूंगी, ठीक है? वेडनेसडे को PDF सेंड करूंगी। एक्चुअली मैंने कंबाइंड PDF बनाई है, तो फिर उसको अलग करने में मुझे टाइम लग जाएगा। हाँ जी, नहीं किया राखी मिश्रा जी PDF सेंड। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की रहती है बस आपकी सेंड करने के लिए, तो वो कंबाइंड ही सेंड कर दूंगी आप लोगों को, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? क्योंकि एक ही PDF में बनाया मैंने सारा, तो फिर टाइम लग जाएगा उसमें अलग करने में। ये तो देखो हम कल कर चुके हैं 2 दिन में, ठीक है? अभी थोड़ा सा आप लोगों को और रिवीजन करवा दूं। जो आपकी अर्थ संबंधी बाधाएं है या फिर सिमेंटिक बैरियर्स है, इसको और एक नाम भी दिया गया है जो कि है आपका लैंग्वेज बैरियर, ठीक है? लैंग्वेज बैरियर का भी इसको नाम दिया गया है। और सिंबल्स हो गए, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। देन आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। देन आपका बैडली एक्सप्रेस्ड, मैसेज को बैडली एक्सप्रेस्ड किया जाए। कल्चरल बैरियर हो गया, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। टेक्निकल बैरियर हो गया, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ओके। टेक्निकल बैरियर हो गया, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ये हो गया सिमेंटिक। साइकोलॉजिकल, हमने क्या बोला था? मन की स्थिति, ठीक है? कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, ठीक है? हमारे मन की स्थिति क्या? पुअर रिटेंशन हो गया। और आपका प्री मैच्योर इवेल्युएशन हो गया, प्री मेच्योर इवेल्युएशन हो गया, मैंने डिटेल में करवाया, ये अभी हल्का सा मैं रिवीजन करवा रही हूँ। पुअर रिटेंशन, प्री मेच्योर इवेल्युएशन हो गया। और आपका सिलेक्टिव लिसनिंग हो गया।
सिलेक्टिव लिसनिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीजें, और आपका डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर हो गया, ये भी आपका इसमें आएगा। देन आ गया कल्चरल बैरियर, लैक ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। अलग अलग कल्चर से है और जो सिमिलरिटी है वो क्या है, यहाँ पे नहीं है, सिमिलर नहीं है। मैं अलग कल्चर से हूँ, आप अलग कल्चर से हो, तो क्या होगा, हमारे थॉट्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं मैच होगी। और इसमें एग्जांपल दिया था इंडिया का, और जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि इंडिया का और आपका फॉरेन का, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर है तो कम्युनिकेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, नहीं एक दूसरे की थिंकिंग मैच होगी। क्लियर है जी। मैम ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे होती है मैथ्स की क्लास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, मैथ की क्लास का नहीं मुझे पता, सॉरी। हाँ, फेलियर टू कम्युनिकेट भी आएगा साइकोलॉजिकल बैरियर में। वेरी गुड, किसने मैसेज किया, अनामिका ने। फेलियर टू कम्युनिकेट का क्या मतलब है कि साइकोलॉजी इस तरह की बनी है कि सभी को ही पता है कि क्या ही बताना है, क्या ही बात करनी, सबको पता तो है ही, तो वो कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आपका हो गया जी पॉलिसी वाला, यहाँ लिख लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, ओके। और कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये हो गया आपका। और सांस्कृतिक वाला मैंने बता दिया। फिजिकल बैरियर, नॉइस, तो मैंने सबसे मेन बताया था, नॉइस बहुत बार पूछा जाता है। आपका फैन खराब हो गया है, एयर फैन खराब हो गया है, ठीक है। भौतिक चीजें जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, भौतिक चीजें। फिजिकल बैरियर में नॉइस हो गया, आपका फैन खराब हो गया, और फॉल्टी, ऊपर फॉल्टी ट्रांसलेशन था और यहाँ पे क्या था, फॉल्टी, बताना जरा क्या था मैम। फिजियोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर दोनों में कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, देखो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है ना आपका, फिजियोलॉजिकल बैरियर आपकी शारीरिक बाधाएं हैं। शारीरिक मीन्स आपको कोई बीमारी है, ठीक है, आपको कोई बीमारी है, आपको समझने की जो आपकी शक्ति है वो बहुत कम है। यहाँ तो थी आपकी मन की स्थिति ऐसी ही बनी है, बट यहाँ पे आपकी समझने की शक्ति बहुत कम है, आपको डिसऑर्डर्ड है, आपको नर्व डिसऑर्डर्ड है, आपको डायलेक्सिया है, मीन्स आपको कोई बीमारी है शारीरिक तौर पर। आप शारीरिक तौर पर जो आपका संतुलन है ना माइंड का, वो ठीक नहीं है, ओके। फिजियोलॉजिकल बैरियर समझ आ रहा है। और साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल तो है कि आपने इस तरह की अपनी साइकोलॉजी रखी है कि ऐसा है तो ऐसा ही है, मैंने नहीं सुननी किसी की बात तो मैंने नहीं सुननी, तो ये डिसऑर्डर्ड में नहीं आएगा, ये साइकोलॉजी मेरी इस तरह की है। अब मान लो मेरी साइकोलॉजी ये है, मेरे माइंड में ये बात है कि मैंने ओनली फीमेल से ही बात करनी है, मैं बॉयज से किसी से भी बात नहीं करूंगी, तो वो मेरी साइकोलॉजी है, वो डिसऑर्डर्ड नहीं आएगा। मेरी खुद की पसंद है कि मुझे किससे बात करनी है, मुझे किससे बात नहीं करनी है। सिलेक्टिव लिसनिंग इसी में ही आएगा, ठीक है, कि मुझे किसका सुनना है। मान लो कि मुझे मदर की बात सुनना ज्यादा पसंद है और मुझे फादर की बात सुनना नहीं ज्यादा पसंद, तो मैं ओनली मदर की ही बात सुनूंगी, मेरी साइकोलॉजी उसी तरह से सेट हुई हुई है। बट फिजियोलॉजिकल में क्या है कि आपको बीमारी है, आप नहीं समझ सकते, आपको डिसऑर्डर्ड है। और क्लोज्ड डोर इट कैन बी मेजर्ड, हाँ। और जो फिजिकल बैरियर है, देखो ये एक तो आपका मेजर्ड, इसको मेजर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है, और इसको एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। एक्सप्रेस्ड, वेरी गुड, जो रिप्लाई कर रहे हैं वेरी गुड। एक्सप्रेस्ड भी किया जा सकता है इसको, और ये मेजर भी किया जा सकता है इसको, ठीक है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नॉइस हो गया, और फॉल्टी इक्विपमेंट, जो टूल्स होते हैं ना, टूल्स होते हैं, वो हो गया, और आपका क्लोज्ड डोर हो गया फिजिकल बैरियर में। और फिजियोलॉजिकल आपका वो बैरियर है जब आपको शारीरिक बाधाएं हैं, ठीक है। शारीरिक बाधाएं का क्या मतलब है कि आपको बीमारी है, आपको डिसऑर्डर है, नर्व डिसऑर्डर है, आपको डायलेक्सिया है, आपको राइटिंग डिसऑर्डर है, कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब है आपका कि आपको मैथमेटिकल डिसऑर्डर है। वेरी गुड जी, फिजिकल बैरियर, नॉइस, क्लोज डोर, वेरी गुड। क्लियर है अभी। पूजा किसका था मैसेज की रिपीट कर दीजिए मैम, किसने बोला था, पूजा, पी से था मे भी उनका नेम। क्लियर है अभी सभी को, प्लीज बता दो फिर चले हम। हाँ, डी डी से डिसकैलकुलिया है मे बी, कि पता नहीं क्या है, कैलकुलिया मुझे इतना पता है, कैलकुलिया, जो कि आपका मैथ डिसऑर्डर है। डायलेक्सिया आपका, डायलेक्सिया आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, और नर्व डिसऑर्डर,
आप समझना ही नहीं चाहते। और ये साइकोलॉजिकल में है कि आपका माइंड सेट क्या है, आपने अपना माइंड सेट किस तरह से किया है। और साइकोलॉजिकल के मतलब है कि आपको, फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि आपको बीमारी है किसी तरह की, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आता है। फिजियोलॉजिकल में आपको समझ नहीं आता, साइकोलॉजिकल का मतलब कि आपने अपने माइंड सेट किया हुआ है एक तरह से, कि आपको समझना ही नहीं है। ओके, यस, क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड। चले फिर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हैं ना, अभी तो थोड़ी यहाँ पे खिचड़ी सी पकी है, बट मैंने डिटेल में करवाया हुआ। जो एग्जांपल्स लिखे हैं प्लीज उनको लिख लेना अपने पास, एज इट इज एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन आएगा तो सिमेंटिक आएगा, फॉल्टी इक्विपमेंट आएगा तो फिर फिजिकल बैरियर आएगा। और फिजिकल बैरियर में मैंने ये भी बताया था, सपोज मेरा माइक खराब हो जाए और मेरा टैब खराब हो जाए तो वो भी फिजिकल बैरियर में आएगा। क्लियर है। डायलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर, कैलकुलिया मैथ डिसऑर्डर। हाँ जी। डी भी कैलकुलिया पूरा नहीं बता रही हूँ मैं कि इसके पीछे डी कैलकुलिया है कि कुछ है, कि पता नहीं क्या है, ठीक है, पर कैलकुलिया है। ओके, वेरी गुड। और डिसग्राफिया भी है एक, ऐसा करके कुछ, वो पिक्चर और डायग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो भी है। इफेक्टिव बैरियर, सिमेंटिक। इफेक्टिव बैरियर के ये है जी आपके इफेक्टिव बैरियर, सिमेंटिक, साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और अब जो यहाँ पे 2023 में क्वेश्चन बना था ना, वहां पे ये तो दिया था साइकोलॉजी, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, और साथ में एक और बैरियर लिखा गया था फिलोसफिकल। फिलोसफिकल, ठीक है, फिलोसफिकल। तो ये नहीं आना था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नहीं आना था, बाकी सारे आने थे, ठीक है। फिलोसफिकल कोई बैरियर नहीं है। रिटर्न वाला डिस्ग्राफिया नहीं है, रिटर्न वाला तो, डिस्ग्राफिया है क्या रिटर्न वाला, चेक करना पड़ेगा। रिटर्न वाला नहीं, डिस्ग्राफिया तो वो है ना कि जब ग्राफ और इमेजेस होती है वो नहीं देख सकते, चेक करूंगी इसको। मैम माइक और इक्विपमेंट बैरियर तो टेक्निकल बैरियर बना। फॉल्टी इक्विपमेंट जो आपको ना, देखो अगर तो फिजिकल बैरियर आएगा, ठीक है, तो नॉइस और ये फॉल्टी इक्विपमेंट आ जाएगा फिजिकल बैरियर। अगर साथ में टेक्निकल भी पूछा गया ना, टेक्निकल, वैसे फिजिकल और टेक्निकल एक साथ नहीं पूछा जाएगा, और टेक्निकल टर्म जो है वो मेनली सिमेंटिक बैरियर में इन्होंने लिया गया है, यहाँ पे देखना आप। सिमेंटिक बैरियर और टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लैंग्वेज तो चलो इसमें आ जाएगा आपका सिमेंटिक में, सिमेंटिक में। हाँ, टेक्निकल बैरियर आपका हो सकता है, बट फिजिकल ही पूछेंगे, ये फिजिकल बैरियर ही पूछेंगे। फिजिकल का मतलब भौतिक वस्तुएं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, फिजिकल बैरियर में वो चीजें इंक्लूड होगी। ओके, ठीक है। करें फिर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार ना इनके जितने भी एग्जाम्पल्स है प्लीज वो लिख लेना, ठीक है, लिख लेना प्लीज। और वैसे मैंने यहाँ पे भी दिए हुए, जिनके नहीं दिए हुए हैं वो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा लिख के दिए, तो क्लास में देख के उनको लिख लेना, अपने पास नोट्स बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ओके, सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, और मैं नहीं चाहती कि इस टॉपिक से आपका नंबर जो है वो कटे, ठीक है। ओके, चलो दे दो सभी, थम्स अप दे दो अब। नेक्स्ट हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन है बहुत इजी, बस समझो इसको ध्यान से, ठीक है, बहुत इजी है। मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई इजी लगती है तो कम्युनिकेशन और आईसीटी है, बहुत इजी है कम्युनिकेशन। वैसे तो सारा इजी है पेपर वन, बाकी तो समझने पे बात है, हमारे ऊपर डिपेंड है हम कितने चीजों को टफ बना देते हैं, कितनी चीजों को इजी बना देते हैं। प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, प्रैक्टिस, रिवीजन और पीवाई क्यूज पे। नेट क्वालिफाइड करने का एक मूल मंत्र बता दूं आप लोगों को, ठीक है। नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने का, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने का एक मूल मंत्र बता दूं, पी वाई क्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने पी वाई क्यूज लगाए होंगे उसका इजीली हो जाएगा, जिसने रिवीजन की होगी इजीली हो जाएगा। और कंसेप्ट क्लियर करना, कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है, और रिवीजन, कंसेप्ट क्लियर करना, और सिलेबस पे फोकस करना है। जो एनटीए वालों ने सिलेबस दिया, और वो कहाँ से पता लगता है हमें,
एक तो वैसे तो हमने बताया आप लोगों को कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। PYQ से भी पता लगता है कौन कौन से टॉपिक है जो रिपीटेड है, कौन कौन से टॉपिक है जो पूछे जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का मूल मंत्र है, PYQ रिवीजन कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। और रिवीजन वन टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगता है आपका ये एग्जाम, मल्टीपल टाइम। साथ में क्विज लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट PYQ तो डेफिनेटली लगाओ। ओके जी, अब देखो 8 मेजर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। 8 मेजर मॉडल है कम्युनिकेशन के, प्लीज ध्यान देंगे अब सभी। अब सभी ध्यान देंगे, कोई भी डिस्टर्ब ना करे क्लास में, डेकोरम खराब ना करे क्लास का। There are 8 major models of communication that can be divided into 3 categories. संचार के 8 प्रमुख मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। संचार के 8 प्रमुख मॉडल है जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका लीनियर मॉडल, ठीक है। सेकंड है आपका इंटरेक्टिव मॉडल, एंड थर्ड है आपका ट्रांजैक्शन मॉडल, ओके। तो अभी हम बात करेंगे इन तीनों मॉडल पे, फिर इस पे डिटेल में जाएंगे। जो आपका लीनियर मॉडल है ना, लीनियर मॉडल क्या बताता है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप लोग अभी चैट कर रहे हो, मैं आप लोगों की चैट पढ़ पा रही हूँ, बट लीनियर मॉडल क्या बोलता है, ओनली लुक एट वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन द मोस्ट प्रोमिनेंट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर। ये क्या बोलता है कि जो आपका लीनियर मॉडल है, ओनली ये वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे, एक तरफा संचार। रेखीय मॉडल केवल एक तरफा संचार को देखे। संचार के सबसे प्रमुख रेखीय मॉडल है, ये हम देखेंगे एरिस्टोटल, लासवेल का, शैनन वीवर का एंड बर्लो, ठीक है। ये इसके टाइप है, इसके अंडर आ जाते हैं आपके लीनियर मॉडल के अंदर ये 4 मॉडल, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि लीनियर मॉडल क्या है। लीनियर मॉडल वो मॉडल होता है आपका, एक तो ये वन वे होगा, ठीक है, ये प्लीज लिख लेना, और मास कम्युनिकेशन में ये यूज होगा आपका नो फीडबैक, और यहाँ पर फीडबैक भी नहीं होगी, इसके सबसे मेन ड्रॉबैक है ये नो फीडबैक, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड तो करेगा, ठीक है, मैसेज तो सेंड तो करेगा, पर जो रिसीवर है ना, जो रिसीवर है वो ओनली रिसीव करेगा मैसेज को, बट वो फीडबैक नहीं देगा। रिसीवर ओनली रिसीव द मैसेज, बट वो फीडबैक नहीं देगा, प्लीज इंपॉर्टेंट। अब देखो मास कम्युनिकेशन आपकी कौन सी कम्युनिकेशन होती है, लाइक टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, क्लियर है, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे वन तरफा, मान लो टेलीविजन है, टेलीविजन में जो भी शो ब्रॉडकास्ट हो रही है, ठीक है, क्या आप रिप्लाई कर दोगे उसी टाइम, पॉसिबल नहीं है। रेडियो को रिप्लाई नहीं कर सकते, मैगजीन का आप रिप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स नो फीडबैक है यहाँ पे लीनियर मॉडल में, क्लियर है। लीनियर मॉडल में नो फीडबैक है। और मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, जब वाइडर लेवल पे कम्युनिकेशन होती है, या फिर ब्रॉड लेवल पर आप बोलो कम्युनिकेशन, या फिर एक बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन की जाती है, बहुत बड़े लेवल पे संचार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। मास, नाम ही क्लियर हो रहा है आपका, मास, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे जब कम्युनिकेशन की जाती है तो वो आता है आपका मास कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना प्लीज। वन वे मास कम्युनिकेशन में यूज होता है नो फीडबैक, सेंडर सेंड द मैसेज, रिसीवर ओनली रिसीव मैसेज, नो फीडबैक, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब वन लीनियर का क्या, लीनियर मॉडल का क्या मीनिंग बना, सपोज मैं आप लोगों की चैट ऑफ कर दूं और आप लोग कोई भी चैट ना कर पाओ, ठीक है, आप लोग कोई भी मुझे मैसेज ना कर पाओ, और मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग मुझे कोई भी फीडबैक ना दे पाओ, ओके। तो वो आ जाएगा लीनियर मॉडल कि सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, बट आप लोग कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई भी फीडबैक नहीं दे पा रहे हो, तो ये आ जाएगा जी आपका लीनियर मॉडल में, क्लियर है, यस या नो। न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, ये इसका एग्जांपल्स है, समटाइम ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अंडर कौन से मॉडल आते हैं, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, लासवेल मॉडल हो गया, ये लीनियर मॉडल के अंडर आते हैं, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। द शैनन वीवर मॉडल हो गया, और बर्लो का SMCR मॉडल हो गया, ये चारों मॉडल आपके लीनियर मॉडल के अंडर आते हैं, क्लियर है जी, क्लियर है, लीनियर मॉडल क्लियर है, हाँ जी मैम, वेरी गुड।
हिंदी वाले देख ले, अरिस्तु का संचार लाजमल यही है, ठीक है। ये 4 मॉडल इसके अंडर आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलेंगे इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल आपका ये देखो, ये है सेंडर, ओके, और ये है यहाँ पे रिसीवर। जब सेंडर रिसीवर को जब सेंडर मैसेज कर रहा है ना रिसीवर को, ठीक है, तो एक तरफा हो रहा है वन टाइम पे, ठीक है। और यहां से यहां को आएगा, ठीक है, जब रिसीवर बोलेगा, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिले फीडबैक है। फीडबैक है तो है बट डिले है, कि एक बात पहले बोलेगा देन दूसरा अपनी बात को बोलेगा। क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों ने क्या याद रखना है कि डिले फीडबैक है। फीडबैक है तो है बट डिले है। फीडबैक है तो है बट क्या है कि डिले है, मीन्स लेट फीडबैक होगी। जब एक अपनी बात को बोलेगा तभी दूसरा रिप्लाई करेगा, फिर जब दूसरा रिप्लाई करेगा तो पहला चुप रहेगा। ओके, डिले फीडबैक है। मास कम्युनिकेशन नो फीडबैक, सेंडर रिसीव ओनली रिसीव, हाँ नो फीडबैक, न्यूज़पेपर टेलीविजन मैगजीन वन वे। वेरी गुड। जब आप ऐसे लिखते हो ना तो आपको याद होता है, ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हो तो आप लोगों को याद होता है। टू वे कम्युनिकेशन है यहाँ पे, टू वे कम्युनिकेशन है, नो डाउट, बट टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, बट फीडबैक ऐसी डिले है। सेंडर इस तरफ को जाएगा तो ठीक है, रिसीवर, और जब रिसीवर इस तरफ को आएगा ये है, ठीक है, डिले फीडबैक है, डिले फीडबैक है। ओके, डिले फीडबैक है। अब देखो, अब इसमें दीज आर द फॉलोइंग द ऑस्कुड शेरम मॉडल, द वेस्टली एंड मैकलीन मॉडल। अब 2 मॉडल आते हैं इसके अंदर, ठीक है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरेक्टिव मॉडल वे दो तरफा संचार पर ध्यान देते हैं, लाइक जो आपका प्रेषक है, ठीक है, और रिसीवर को क्या बोलेंगे हम, जो मैसेज को रिसीव करता है। प्रेषक हो गया आपका सेंडर, हाँ, प्राप्त करता, प्राप्त करता, ठीक है, प्राप्त करता। जब सेंडर बोलेगा तो रिसीवर जो है ओनली रिसीव करेगा, उस टाइम वो फीडबैक नहीं देगा। फिर जब ये फीडबैक देगा तो सेंडर उस टाइम चुप रहेगा, मीन्स प्रेषक उस टाइम चुप रहेगा। फीडबैक तो है, रिप्लाई तो करेगा बट डिले होगा, लेट रिप्लाई होगा, लेट रिप्लाई होगा, रिप्लाई तो होगा बट लेट रिप्लाई होगा। ओके, क्लियर है? अब ट्रांजैक्शनल मॉडल, यहाँ पे ध्यान देंगे प्लीज। आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन सा मॉडल है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन रख लो आप, एक तरह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन रख लो, आमने सामने बातचीत करना, ये है जी सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जी आपके ट्रांजैक्शनल मॉडल के। दे लुक एट टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये भी टू वे कम्युनिकेशन है, बट यहाँ पे क्या था, डिले फीडबैक है। रिप्लाई में टाइम लगेगा, जब सेंडर बोलेगा तो रिसीवर सुनेगा ओनली, वो फीडबैक नहीं देगा। फिर जब रिसीवर फीडबैक देगा तो सेंडर चुप रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल दे लुक एट टू वे कम्युनिकेशन वेयर द मैसेज गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स एज द कम्युनिकेशन इवेंट प्रोग्रेस। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, सम टाइम पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स, और भी था एक टर्म, डी फॉर डायनामिक था, या फिर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, ऐसा में भी था। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता है, ठीक है, डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स, ये था कुछ। ये भी पूछा गया है कम्युनिकेशन मॉडल में, कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है आपका कम्युनिकेशन के मॉडल, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, एक साथ फीडबैक चलती है। यहाँ पे देख लो एरो, यहाँ पे देख लो एरो, हाँ जी, असिक्रोनमस आएगा आपका, असिक्रोनियस, सिक्रोनमस ऐसा कुछ है ना, सिक्रोनियस, हाँ।
देन आपका द कम्युनिकेशन इवेंट प्रोग्रेस, दीज इंक्लूड बर्लेन ट्रांजेक्शनल मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डेंस हेलिकल मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्रोनियस एंड असिक्रोनियस, यस, सिक्रोनियस एंड असिक्रोनियस। सिक्रोनियस हो गया आपका जब आप क्या करते हो, सेम टाइम पे बातचीत हो रही है, सेम टाइम पे बातचीत हो रही है तो उसको बोलते हैं सिक्रोनिमस, सिक्रोनियस, ठीक है। और असिक्रोनियस होता है आपका जब आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, और उसका रिप्लाई आपको बाद में आया, तो वो आ जाएगा असिक्रोनियस। इंटरेक्टिव का वो यही मतलब है आपका एक तरह से, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो तो था आपका लीनियर मॉडल, वन वे कम्युनिकेशन, नो फीडबैक, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखूंगी, नो फीडबैक। इंटरेक्टिव था आपका टू वे कम्युनिकेशन, डिले फीडबैक, फीडबैक है तो है बट डिले है, और ये है देखो रिसीवर, एंड ये है यहाँ पे आपका सेंडर, देन यहाँ पे आ गया सेंडर और ये आ गया रिसीवर। देन आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल, ये भी आपका टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है बट कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओके। और फीडबैक है यहाँ पे, इमीडिएटली फीडबैक है, जल्दी से फीडबैक, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो कॉल आप ले लो इसका एग्जांपल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल। और ये है यहाँ पे, ये देखो ये वाली लाइन, सेंडर एंड रिसीवर, क्लियर है, क्लियर है। मेजर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लीनियर मॉडल, नो फीडबैक, सेंडर रिसीवर ऑन। इंटरेक्टिव मॉडल, सेंडर रिसीवर फीडबैक है, सेंडर रिसीवर फीडबैक है, डिले फीडबैक है, ठीक है। दोस कोड, हाँ। ट्रांजेक्शनल मॉडल फेस टू फेस हो गया, सेंडर रिसीवर वीडियो कॉल, वन एंड डांस है निकल, ठीक है। इंटरेक्टिव में बस आपका ये है कि फीडबैक है तो है बट डिले है, ठीक है, डिले फीडबैक है तो है। हाँ जी सही है, वेरी गुड। लीनियर मॉडल में नहीं है डिले रिस्पॉन्स, लीनियर मॉडल में तो फीडबैक है ही नहीं है, नो रिस्पॉन्स है लीनियर मॉडल में, तो नो फीडबैक है, मास मीडिया एंड वन वे कम्युनिकेशन, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑल ऑफ यू, ओके जी। क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है अभी सभी को। अब हम देखेंगे सिर्फ लीनियर मॉडल की बात करूंगी अब, ठीक है, अब लीनियर मॉडल की बात करेंगे, ओके। लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल, रेखीय मॉडल और इंटरेक्टिव मॉडल और लेन देन मॉडल, ठीक है, एक साथ लेन देन, जैसे बैंक की ट्रांजेक्शन होती है ना, तो इस तरह से इसको याद कर लेना, बैंक की ट्रांजेक्शन होती है ना, एक साथ। अब देखो लीनियर मॉडल क्या है आपका, डिटेल में देखेंगे अब, इंपॉर्टेंट है आपका ये। हाँ, लेट फीडबैक, टू वे कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर, ओके ओके ओके, चल पढ़ो जी। Linear model of communication suggests that communication take place only one direction, ये एक ही डायरेक्शन में काम करती है, ये है सेंडर, ये है रिसीवर, ओनली वन डायरेक्शन, नो फीडबैक, ओके, ओनली वन डायरेक्शन। द मेन एलिमेंट्स इन दीज मॉडल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो चैनल होगा, एक सेंडर होगा आपका, रिसीवर, वैसे फर्स्ट पहले आपका सेंडर आएगा, देन आपका चैनल आएगा, और देन आपका रिसीवर आएगा, ओके, देन आपका रिसीवर आएगा, इसको डिकोड भी बोला जाता है, बताया हुआ है मैंने, ठीक है। और चैनल को यहाँ पे इनकोड भी दिया गया है इन्होंने, ठीक है, इनकोड भी दिया गया है। तो अगर ये वाला भी आपको आ गया सेंडर इनकोड डिकोड, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। अगर आ गया सेंडर चैनल रिसीवर, तो ये भी राइट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज, रिसीवर को डिकोड करना भी बोला जाता है और सेंडर को इनकोडिंग भी बोला जाता है, यहाँ पे इन्होंने चैनल को भी इनकोडिंग करना बोला है, ओके। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको एलिमेंट्स में पूछा गया लीनियर मॉडल के एलिमेंट्स सिर्फ 3 ही होंगे,
और ओनली लीनियर मॉडल के ही एलिमेंट इतने कम दिए गए हैं, बाकी सारे जितने भी हमारे पास मॉडल है 4 to 5 इनके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो दिए गए हैं। ओनली आपका लीनियर मॉडल के सिर्फ 3 एलिमेंट दिए गए हैं। लीनियर जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, बोलने में भी इजी लग रहा है लीनियर, ठीक है, बोलने में छोटा सा लग रहा है आपको लीनियर, तो इसके ओनली 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। प्लीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। संचार के रेखीय मॉडल सुझाव देते कि संचार केवल एक दिशा में होता है। मैंने बता दिया, ये आपका प्रेषक है और ये आपका प्राप्तकर्ता है। द चैनल हो गया, प्रेषक हो गया और प्राप्तकर्ता हो गया, ठीक है। और इनकोड और डिकोड को क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी का तो है भी नहीं, ये मैंने इमेज ही अटैच की है, इमेज अटैच किया तो ये हिंदी में नहीं, इमेज का नहीं मुझे पता है कि इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सेंडर, चैनल, रिसीवर, सेंडर, इनकोड, डिकोड। हाँ जी, अगर आपको देखो सेंडर, चैनल या रिसीवर बोला गया, राइट हो जाएगा राखी मिश्रा जी, और प्लीज सभी ध्यान देंगे, अगर आपको सेंडर, इनकोड, डिकोड बोला गया तो भी आप लोगों का राइट हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये इमेज आप लोगों के लिए यहाँ पे अटैच की है कि आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि मैम ने तो सिर्फ चैनल करवाया था तो इनकोड वाला तो करवाया नहीं था। ओनली इसमें ही सबसे कम कंपोनेंट है, आपके लीनियर मॉडल में ही सबसे कम कंपोनेंट है। ओके, और इससे और आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि लीनियर मॉडल में और कौन कौन से मॉडल जो है वो इंक्लूड है। अरिस्टोटल का हो गया आप लोगों का, शैनन वीवर हो गया, लासवेल का हो गया और आपका बर्लो का हो गया, ठीक है। 4 मॉडल इंक्लूड है आपके लीनियर मॉडल में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 4 टाइप, उसमें वो आपको ऑसगुड का दे सकते हैं, ठीक है, और बर्लैंड का दे सकते हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे। ओनली 4 टाइप है आपके लीनियर मॉडल में। क्लियर है? मिस अफरीन, इन कोडिंग का हिंदी, सेंडर का तो हो गया प्रेषक, ठीक है। इन कोड और डिकोडिंग का हिंदी सर्च कर लो जरा कोई ना, इन कोड और डिकोड का हिंदी में सर्च करना। लीनियर तो रेखियो वो हो गया आपकी, 1 मिनट, यहाँ पे दिया हो सकता है, रहने दो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अब देखो सेंडर कौन है, इज द पर्सन हु सेंड अ मैसेज आफ्टर इनकोडिंग। देखो अब इनकोडिंग का क्या मतलब होता है कि जब मैं अपने मैसेज को ना एक फ्रेम देती हूँ, एक रूप देती हूँ अपने मैसेज को, ठीक है, कि मैंने मैसेज तो बना लिया मन में, मान लो मेरे पास मैसेज है, अब मुझे आपको उसको समझाना है तो मैं उसको इनकोड करूंगी, उसको एक रूप दूंगी। अब सपोज मान लो मेरे पास मैसेज है और आपको ओनली आपको जैपनीज आती है, ठीक है, तो मैं उसको जैपनीज में उस मैसेज को रूप दूंगी, ठीक है, या फिर आपको ओनली जर्मन लैंग्वेज आती है या फिर आपको ओनली इंग्लिश आती है तो मैं उसको उसी मैसेज में उसको रूप दूंगी, उसको वर्ड में, पिक्चर में उसको उसी तरह से कन्वर्ट करूंगी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कोड्स, ठीक है, कन्वर्ट करना अपने मैसेज को कि जो आपको समझ आता है उसमें, आपको हिंदी समझ आती है तो हिंदी में अपने मैसेज को, अब आप तो मेरे माइंड में नहीं गए ना कि मेरे माइंड में कौन सा मैसेज चल रहा है, अब मैंने उस मैसेज को कन्वर्ट किया कि मुझे किस तरह से आपको मैसेज देना है। कोर्स कंपेटेबल विद द चैनल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द रिसीवर, ठीक है। अब चैनल का क्या मतलब होता है यहाँ पे, मीडिया, ठीक है, कि किस तरह से मैं अपने मैसेज को आप तक पहुंचाऊंगी। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा मैसेज आप तक पहुंच रहा है पीपीटी के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है, लैपटॉप के थ्रू पहुंच रहा है, ऑनलाइन मोड पे पहुंच रहा है। ओके, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इनकोड मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल। अब क्या हुआ कि डिकोडिंग क्या हो गया, रिसीवर, कि जिसको मैंने मैसेज दिया था, अब जो मैंने मैसेज दिया वो एज इट इज उस मैसेज को वैसे ही समझ पा रहा है तो वो आ जाएगा आपका डिकोड करना, ठीक है, लैंग्वेज बाय द रिसीवर। डिकोडिंग, प्रेषक, मध्यम, प्राप्तकर्ता, माध्यम, अच्छा नहीं, इनकोडिंग और डिकोडिंग भी यही होगा क्या, प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता तो रिसीवर हो गया, माध्यम चैनल हो गया, प्रेषक आपका सेंडर हो गया, बट इनकोड और डिकोड को, हाँ, कुट लेखन, वेरी गुड वेरी गुड, कुट लेखन है इनकोडिंग का, हाँ, कुट लेखन और डिकोड का क्या है, इनकोडिंग हिंदी में मीनिंग संकेतीकरण, और कुट लेखन भी बोला जाता है इसका, ठीक है, कुट लेखन। अब देखो प्लीज ध्यान देना, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, हो सके तो साथ के साथ ही आप लोग नोट्स भी बना लो। सिंपली पुट द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज बाय अ चैनल,
वही बात हो रही है जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं ना, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं होगा यहाँ पे। द चैनल इज द मीडियम एंड चेंज द मैसेज इनटू स्पीच, राइटिंग और एनिमेशन। ठीक है, अब सपोज मेरी पीपीटी है, तो ये इसके थ्रू मैं आप तक अपने मैसेज को पहुंचा रही हूँ। द मैसेज देन रीच द रिसीवर हु डिकोड इट। This model is straightforward and is used mainly in marketing, sales, PR, in communication with customers. We already mentioned the most prominent linear model of communication and now it is time for a more detailed analysis of each one of them. सीधे शब्दों में कहे तो प्रेषक एक चैनल के माध्यम से संदेश प्रसारित करता है। चैनल कौन सा होता है आपका? मीडिया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये मीडिया वाला। ठीक है, मीडिया एनालिसिस इसको बोला जाता है। अगर एनालिसिस का भी क्वेश्चन आ जाए ना आपसे, तो जो आपका सेंडर होगा वो आपका कंट्रोल एनालिसिस होगा। ध्यान देना प्लीज, एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ। और जो आपका चैनल होगा वो आपका मीडिया एनालिसिस होगा। और जो आपकी पब्लिक होगी वो आपका ऑडियंस एनालिसिस होगा, जिस तक आप अपना मैसेज पहुंचा रहे हो पब्लिक तक। फीडबैक या फिर एक और था आपका। ठीक है, इसको देखते हैं। हाँ, जो आपकी फीडबैक रहेगी, फीडबैक होगी, वो आपका इफेक्ट एनालिसिस होगा। इफेक्ट एनालिसिस होगा। ओके, क्या रिपीट करूं? देखो, लीनियर मॉडल आपका ऐसा मॉडल है, प्लीज ध्यान देना, या फिर रेखियो ऐसा मॉडल है जब जो हमारी कम्युनिकेशन है ओनली वन तरफा होती है, एक तरफा कम्युनिकेशन रहती है, वन वे टाइप कम्युनिकेशन होती है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूं सेंडर और मैंने आप लोगों की चैट कर दी ऑफ। ठीक है, आप लोगों की चैट कर दी ऑफ, अब नो फीडबैक, आप मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं सेंडर हूं, ठीक है, मैंने सेंड किया आपको मैसेज, देन मैंने इनकोड किया कि मैंने किस तरह से आपको हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, ताकि आपको समझ हो, अंडरस्टैंडेबल हो। इनकोड करना, डिकोड करना कि हाँ आप जो मैं बात आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लीनियर मॉडल पढ़ा रही हूँ और आपको लीनियर मॉडल समझ आ रहा है, बस आप रिप्लाई नहीं कर सकते मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों की चैट ऑफ की है। आप मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते, बट आप लोगों को समझ आ रहा है, तो वो आ जाएगा जी आपका लीनियर मॉडल में। मीन्स आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है मेरी बातों का, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका इफेक्ट पड़ रहा है, और वो मैं कैसे देखूंगी? आपका बिहेव चेंज होगा। तो टीचिंग का मतलब क्या है आपका? चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, चेंज द करेक्टर ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग का मेन आपका यही मतलब है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ? टीचिंग कर रही हूँ। क्या टीच कर रही हूँ? लीनियर मॉडल पढ़ा रही हूँ। तो मैं इफेक्ट सिर्फ ये, इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आप में चेंज आया है, बट आपने मुझे कोई फीडबैक तो नहीं दी, कोई रिप्लाई तो नहीं किया, तो मैं ये समझूंगी कि आपको समझ आ रहा है। देन थ्री कॉम्पोनेंट्स है आपके, थ्री मेन चीजें आपकी आएगी लीनियर मॉडल में। फर्स्ट है आपका सेंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है आपका चैनल, एंड थर्ड है आपका डिकोडर। ठीक है, चैनल एंड डिकोडर। और इसी को ये भी बोला जा सकता है सेंडर, इनकोड और डिकोड। अगर ये दिया गया होगा सेंडर, इनकोड, डिकोड, राइट हो जाएगा। अगर ये दिया होगा सेंडर, चैनल एंड आपका रिसीवर, तो भी राइट हो जाएगा। सेंडर, चैनल, रिसीवर, तो भी राइट हो जाएगा। क्लियर है जी? मैम क्या था लीनियर मॉडल? इंट्रा आएगा। इंट्रा और भाई तुम इंटरा और इंटर को क्यों हमेशा लाते हो? इंट्रा का हमने कंसेप्ट कर लिया है ना क्लियर। इंट्रा क्यों आएगा लीनियर मॉडल में? इंट्रा तब होता है ना अगर सेंडर अपने आप से ही बात कर रहा होता है। यहाँ पे तो चैनल भी है, यहाँ पे तो रिसीवर भी है। इंट्रा का मतलब ही क्या होता है कि मैं साइलेंट टॉक कर रही हूँ, प्रेइंग टू गॉड, टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, तो आता है इंट्रा। इंट्रा नहीं आएगा जी। इंट्रा का अलग कंसेप्ट है और लीनियर मॉडल आपका अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे तो सेंडर भी है, चैनल भी है, रिसीवर भी है, इनकोड भी है, डिकोड भी है। इंट्रा में तो ये आएगा ही नहीं। इंट्रा का मतलब है अपने आप से टॉक करना, साइलेंट टॉक करना। मैं गिर गई, ओ शिट, मैंने किसी को नहीं बताया। ठीक है, अपने आप से जब हम टॉक करते हैं, मन ही मन जब हम बातें करते हैं, मन ही मन जब हम सोचते हैं, वो आएगा जी इंट्रा में। क्लियर है जी? किसने पूछा था? क्लियर है जी आपको? इंट्रा नहीं आएगा आपका इसमें। कंट्रोल, चैनल, मीडिया, पब्लिक ऑडियंस एनालिसिस होगा आपका, पब्लिक ऑडियंस एंड फीडबैक, इफेक्ट एनालिसिस। हाँ, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पब्लिक वाला ऑडियंस करना अजय कुमार जी, ऑडियंस एनालिसिस। नेहा कुमारी प्लीज रिपीट मैम। देखो, लीनियर मॉडल सिंपल है। सपोज मैं आप लोगों की चैट बंद कर दूं, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है एक तो ना, तब आपको पता चलना था कि लीनियर मॉडल क्या है। एक भी बच्चा रिप्लाई नहीं कर पाना था।
कर पाना था, उसी को ही बोलना था लीनियर मॉडल। तो क्या होना था, सिर्फ मैं थी सेंडर, मैंने आपको मैसेज भेजना था। चैनल मेरा क्या था, ऑनलाइन मेरा चैनल है, लैपटॉप के थ्रू मेरा चैनल है, पीपीटी है जिसको मैंने इनकोड किया है, ठीक है, पीपीटी है, और आपका लैपटॉप के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा चैनल रहना था, मीडिया मेरा क्या था, लैपटॉप था और ऑनलाइन था, ठीक है, लैपटॉप और ऑनलाइन। और रिसीवर थे जी आप लोग, स्टूडेंट रिसीवर। सिंपल समझो, सेंडर माय नेम इज प्रियंका, ठीक है, मैसेज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और ये ही चैनल भी हो सकता है, चैनल भी मेरा क्या है, मीडिया, लैपटॉप, और मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, सारी चीजें। ये रिसीवर हो जी आप लोग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नॉइस भी हो सकती है, ठीक है, नॉइस भी हो सकती है। वैसे जो आपका नॉइस का सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिए है, या नॉइस सबसे पहले जो बोला गया है, वो शैनन वीवर ने बोला था, शैनन वीवर ने। अगर आपको ये पूछा जाए कि नॉइस को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो शैनन वीवर ने, ठीक है, शैनन वीवर का नेम लिख देना चुपचाप से, बिना कुछ सोचे समझे, शैनन वीवर। ओके, ये है सेंडर में, ठीक है, मैसेज बोल लो, चैनल बोल लो आप, और इनकोड। वैसे मैसेज आज तक कभी नहीं पूछा गया, चैनल ही पूछा गया या फिर इनकोड, और ये हो जाएगा जी डी कोड। अब देखना, प्लीज ध्यान देना, सेंडर, चैनल और आपका रिसीवर, राइट, लीनियर मॉडल में आएंगे, ये कंपोनेंट है लीनियर मॉडल के। अगर दिया होगा सेंडर, इनकोड और डिकोड, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ प्रियंका, चैनल है मेरा लैपटॉप, ठीक है, किसके थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और रिसीवर हो जी स्टूडेंट्स, बस। और यहाँ पे क्या है मेन, इसका मेन इसमें जो लैक करता है या फिर इसकी लिमिटेशंस हम बोल लें, नो फीडबैक। आप फीडबैक नहीं दे सकते। अगर मैं आप लोगों की चैट ऑफ कर दूं तो हमारा बन जाएगा इस टाइम लीनियर मॉडल। अगर मैं आप लोगों की चैट ऑफ कर दूं तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, लीनियर मॉडल हो जाएगा। ओके, अभी तो सारे रिप्लाई कर रहे हैं ना, बट जैसे ही मैंने आप लोगों की चैट ऑफ कर दी, लीनियर मॉडल हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, क्लियर है जी सभी को? इतने श्वेता जी आपसे ना इतने टफ एग्जांपल्स नहीं पूछे जाएंगे, इस तरह का नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, बट हाँ आपका कहीं ना कहीं वो भी इसी में ही आ जाएगा। पर व्हाट्सएप ग्रुप इसका बेस्ट एग्जांपल नहीं है, ये बहुत पुराना है लीनियर मॉडल, व्हाट्सएप इसका बेस्ट एग्जांपल नहीं है। लीनियर मॉडल ज्यादातर यूज किया जाता था जब पब्लिक कम्युनिकेशन होती है ना, पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो व्हाट्सएप तो छोटे लेवल का हो गया, मास कम्युनिकेशन में यूज होता है ये आपका। मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, बहुत ब्रॉडर लेवल पर, बड़े लेवल पे। व्हाट्सएप पे तो 100-200 का ग्रुप होगा, 500 का ग्रुप होगा, तो इतना नहीं, ब्रॉडर लेवल पे होता है ये लीनियर मॉडल। पब्लिक कम्युनिकेशन मेनली, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास का मतलब है ब्रॉडर लेवल पे। तो यही इंपॉर्टेंट है, मास कम्युनिकेशन मीन्स ब्रॉडर लेवल पे, जैसे आपके न्यूज़पेपर हो गए, आपके टेलीविजन हो गए, आपकी मैगजीन्स हो गई, काफी पब्लिक है, ठीक है, लाखों की गिनती में जब पब्लिक है। टेलीविजन कितने लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो मास कम्युनिकेशन में लीनियर मॉडल। आज की डेट में देखा जाए तो यूट्यूब भी आपका लीनियर मॉडल ही है, सेंडर है, चैनल है, और आप रिसीवर हो, नो फीडबैक है। नहीं, यूट्यूब पे तो है फीडबैक, चैट का ऑप्शन होता तो है यूट्यूब पे, चैट का ऑप्शन जो होता है यूट्यूब पे तो है, इंटरेक्टिव वाला आ गया फिर वो। इंटरेक्टिव वाला भी यूज किया जा रहा है, और हम लोगों के थ्रू अभी ये भी यूज किया जा रहा है, ट्रांजैक्शनल वाला, सबसे ज्यादा तो ट्रांजैक्शनल वाला यूज किया जा रहा है, और इंटरेक्टिव वाला भी, ठीक है। और लीनियर मॉडल किया जाता है मेनली नेताओं के द्वारा, और जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए, मान लो उन्होंने कोई सेमिनार रखा, कोई कॉन्फ्रेंस की, तो फिर वो लाखों करोड़ों की पब्लिक होती है और ओनली वो ही बोलने वाले होते हैं, और जो माइक हो गया जिसके थ्रू वो बोलते हैं, वो उनका चैनल बन गया, और रिसीवर पब्लिक होगी सारी, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो 3-4 चीजें बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीनियर मॉडल में, सेंडर, चैनल
और आपका रिसीवर, या फिर इनकोड डिकोड, ठीक है, इनकोड या डिकोड इंपॉर्टेंट है। वन वे कम्युनिकेशन है आपका, लीनियर मॉडल वन वे है, मास कम्युनिकेशन है, नो फीडबैक है, ये भी प्लीज इंपॉर्टेंट है, मास कम्युनिकेशन भूल मत जाना है, इसको लीनियर मॉडल में यूज होगी। नो फीडबैक है, और सेंडर सेंड मैसेज, रिसीवर ओनली रिसीव मैसेज, नो रिप्लाई, नो फीडबैक। क्लियर है जी? चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब देखो लीनियर मॉडल के जो अंडर आएगा वो कौन सा मॉडल है? एरिस्टोटल का मॉडल। ये है जी स्पीकर सेंडर, ये है जी स्पीच मेरा मैसेज, और ये है जी ओकेजन। क्या ओकेजन है? किस ओकेजन पे मुझे मान लो सेमिनार है, कोई वॉर है, ठीक है, कोई वॉर है, लड़ाइयाँ है, झगड़े हैं, क्या क्या चीजें हैं, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, क्या चीजें हैं। ये है जी ऑडियंस, बहुत सारे लोग, और ओनली उन पे इफेक्ट देखा जाएगा, जो कि मैंने बोला कि फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ उनमें इफेक्ट देखा जाएगा कि मेरी बातों का कितना असर हो रहा है लोगों में, मेरी बातों का क्या असर हो रहा है लोगों में, ठीक है, उनके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ कम्युनिकेशन, ओके, तो अभी हमने कम्युनिकेशन में एक 4 स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। क्या कोई बताएगा मुझे 4 स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा था? स्टाइल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, 4S नहीं है, स्टाइल बोला मैंने, 4 स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कोई बताएगा मुझे 4 स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से थे? प्लीज जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो, टाइम नहीं है। 4 स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन भूल गए उन्हें? ऐसे फंसाते हैं। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। पैसिव हो गया, पैसिव एग्रेसिव हो गया, और आप लोगों का एग्रेसिव हो गया और असर्टिव हो गया। तो 3 जो थे, पैसिव, पैसिव एग्रेसिव और आपका एग्रेसिव, ये तो तीनों ही बेस्ट नहीं माने जाते, बट असर्टिव बेस्ट माना जाता है। अब अगर तो देखो, सपोज आप लोगों ने मुझे कोई भी फीडबैक नहीं दिया, ठीक है, बट आपका बिहेवियर में चेंज हुआ और आपने क्या बोला कि हम तो असर्टिव कम्युनिकेशन को ही यूज करेंगे, ठीक है, असर्टिव कम्युनिकेशन को ही यूज करेंगे, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, तो वो इफेक्ट पड़ा आपके बिहेवियर पर मेरी टीचिंग करने से, तो वो आ जाएगा जी आपका अरिस्टोटल मॉडल में। अब देखना एक चीज, सबसे कम जो कंपोनेंट दिए गए हैं वो है आपके लीनियर मॉडल में, सबसे कम कंपोनेंट, तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा याद करना। और आपका एरिस्टोटल में देख लो 1 2 3 4 5 कंपोनेंट दिए गए, एक तरह से स्पीकर है, स्पीच है, ऑडियंस है, इफेक्ट, और ओकेजन क्या है? कोई भी ओकेजन हो सकता है, लाइक टीचिंग के रिगार्डिंग में कुछ आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को सेमिनार है, कोई रिसर्च के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करनी है, या डॉरी सिस्टम के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करनी है, ओकेजन कोई भी ओकेजन हो उस पर आप लोगों को स्पीच देनी है स्पीकर ने, तो डबल एस याद रखना, एस फॉर स्पीकर, एस फॉर स्पीच देना, ठीक है, और ओकेजन तो कोई भी हो सकता है, जैसे मानो वर्ल्ड वॉर 2 है ओकेजन, ठीक है, और अलेक्जेंडर, ये हो गया जी अलेक्जेंडर स्पीकर हो गया, और अलेक्जेंडर ने स्पीच देनी है वर्ल्ड वॉर 2 पे, और ऑडियंस होगी इतनी सारी सुनने वाली, फिर उन पे इफेक्ट पड़ेगा, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है, ओके। अब देखना, प्लीज ध्यान देना, एक और चीज ध्यान देना, आप एरिस्टोटल के मॉडल में फीडबैक नहीं है, ना ही नॉइस। देखो यहाँ पे भी नो फीडबैक है, नो नॉइस है, यहाँ पे नो फीडबैक, नो नॉइस, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीडबैक तो होगी नहीं ना लीनियर मॉडल में। यहाँ पे ओनली इफेक्ट देखा जा रहा है ऑडियंस पे कि उनके क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो ये परसुएसिव है ना, और आपका रिहेटोरिक, ये भी इसको बोला जाता है रिहेटोरिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे नहीं है पीडीएफ में, रिहेटोरिक, परसुएसिव एंड रिहेटोरिक, रिहेटोरिक, ठीक है। परसुएसिव का यहाँ पे लीनियर मॉडल का मेनली क्या मतलब है, प्लीज ध्यान देना, दिस इज द ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल दैट डेट्स बैक टू 300 BC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह सबसे पुराना संचार मॉडल है जो 300 ईसा पूर्व का है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अरिस्तु का मॉडल यह जांचने के लिए डिजाइन किया गया था कि एक बेहतर और अधिक प्रेरक संचारक कैसे बने, मीन स्पीकर कैसे बने, स्पीकर कैसे बने, ठीक है, यह सार्वजनिक भाषण, जैसे भाषण देते हैं ना,
भाषण देते काफी, फॉर एग्जांपल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक है, वो भाषण देते हैं। ओके, सेमिनार, व्याख्यान में उत्कृष्ट, मीन सेमिनार में हो गया आप लोगों का डिजाइन टू एग्जाम हाउ टू बिकम अ बेटर एंड मोर परसुएटिव कंपनी और परसुएसिव कम्युनिकेटर, इट इज ऑफ स्पीकिंग सेमिनार एंड लेक्चर्स, ठीक है। ओके, व्याख्यान में उत्कृष्टता हासिल करने का एक अचूक तरीका है जहां प्रेषक, सार्वजनिक वक्ता, प्रोफेसर आदि अपना संदेश प्राप्तकर्ता को तक पहुंचाते हैं, इसलिए इस मॉडल के प्रेषक एकमात्र सक्रिय सदस्य है जबकि दर्शक निष्क्रिय है। इंपॉर्टेंट है प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसुएसिव या रिटोरिक का क्या मतलब है कि दूसरों को अपनी बात को समझाना, दूसरों को अपनी बात के प्रति ये करना कि आकर्षित करना कि जो मैं भाषण दे रही हूँ और आप सभी लोगों का बिहेवियर, जैसे मान लो वोट मांगने आते हैं, ठीक है, और उसके लिए मान लो एक सेमिनार रख दिया वोट मांगने के लिए और बड़े बड़े वायदे किए, तो पब्लिक ने रिप्लाई, तो क्योंकि अब इतनी लाखों करोड़ों की पब्लिक है, अब नरेंद्र मोदी जाते सेमिनार करने, लाखों करोड़ों की पब्लिक है, तो रिप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, बट उनके बिहेवियर में चेंज आया, उन्होंने क्या सोचा कि हाँ हमें इसी बंदे को वोट देनी है, मीन्स उसने इस तरह से अपनी बातों को रख दिया, इस तरह से उसने इम्प्रेस कर दिया लोगों को, ठीक है। परसुएसिव का करना या रिटोरिक का क्या मतलब होता है कि पूरी तरह से लोगों को अपने झांसे में ले लेना, अपनी बातों में ले लेना, ठीक है। तो उनमें सिर्फ फिर इफेक्ट होगा, मीन्स उनमें चेंज आएगा कि हाँ वो मुझे ही वोट देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे चैट ऑफ कर दूं आप लोगों की, सबकी चैट में ऑफ कर दूं, प्लीज ध्यान देना। मैं हूं जी स्पीकर, ठीक है, मैं हूं स्पीकर, और मैंने आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया, चैट तो मैंने ऑफ की हुई थी, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया कि मैक्सिमम लोगों ने मेरा कोड यूज किया, ठीक है, PRIY10, मैक्सिमम लोगों ने मेरा कोड यूज किया। मैंने इस तरह से आपको परसुएसिव कर दिया या फिर रिटोरिक कर दिया कि हाँ आप लोग पूरी तरह से मेरी बातों में आ गए और आप लोगों को मैंने इम्प्रेस कर दिया। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे सेमिनार्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, वेयर द सेंडर पासिस देयर मैसेज टू द रिसीवर, द रिसीवर होगी आपकी ऑडियंस, ठीक है, रिसीवर कौन है? आपकी ऑडियंस होगी। सो द सेंडर इज द ओनली एक्टिव मेंबर। अब जो एक्टिव और पैसिव का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक्टिव का क्या मतलब होता है? जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है लाइक स्पीकर, और पैसिव का मतलब होता है जो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? स्पीकर पे डिपेंडेंट है, और पैसिव सिर्फ रिसीव करेगा मैसेज को बट वो कुछ बोलेगा नहीं। क्लियर है? वो ओनली रिसीव करेगा बट वो अपनी बात को नहीं रखेगा। हाँ, उसके बिहेव में हम चेंज देख सकते हैं, ठीक है। पैसिव वो व्यक्ति होगा जो निष्क्रिय है, जो अपनी बात को नहीं बोलेगा, जो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट पे। अब देखना यहाँ पे प्लीज ध्यान देना एक और बार, एरिस्टोटल का मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर, स्पीकर क्या करेगा? स्पीच देगा, ठीक है, किसी ओकेजन पे, सेमिनार है, लेक्चर्स है, ठीक है। सपोज ओकेजन है आपका कोविड-19, ठीक है, ये ओकेजन है कोविड-19 पे, हमने क्या करना है? स्पीकर है, स्पीकर है, वो स्पीच देगा। किस पे स्पीच देगा? कोविड-19 पे। ऑडियंस सुनेगी, ठीक है, और ऑडियंस के ऊपर हम इफेक्ट देखेंगे कि कोविड-19 में मान लो मैं स्पीकर हूँ और मैंने बोला कि सबने मास्क लगाना है, सबने हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइजर यूज करना है, चीजों को टच नहीं करना है, एक दूसरे को टच नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बोली। और यहाँ पे जो मेरे पास ऑडियंस थी उन्होंने फीडबैक तो कोई नहीं दिया, बट मैंने इफेक्ट क्या देखा कि सारे मास्क लगा के घूम रहे हैं यार। ओके, मेरे बोलने के बाद। अब ये था रियोटोरिक, रियोटोरिक, ठीक है, या फिर परसुएसिव। परसुएसिव मीन्स मैंने परसुएट कर दिया कि मैंने क्या देखा कि मेरी स्पीच के बाद कोविड-19 पे मैंने स्पीच दी और लाखों करोड़ों की पब्लिक थी, ठीक है, पब्लिक या फिर ऑडियंस बोलो आप, स्पीकर मैं थी और स्पीच थी मेरी, ठीक है। किस पे स्पीच थी? कोविड-19 पे स्पीच थी। कोविड-19 हमारा ओकेजन था, ऑडियंस थी पब्लिक, ठीक है, या फिर रिसीवर बोलो आप, ऑडियंस को रिसीवर बोलो। और मैंने क्या इफेक्ट देखा कि सारे मास्क लगा के घूम रहे हैं। क्लियर है जी? अब एक और चीज, जो तो रिसीवर होगा वो तो होगा जी पैसिव। पैसिव, पैसिव का क्या मतलब है कि टोटली डिपेंड है वो किस पर? स्पीकर पर, कि वो ही बोलेगा, वो ही सब कुछ करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि स्पीच मैंने देनी है, स्पीकर मैं हूं और आप जाके स्टेज पे खड़े हो जाओ,
आपका काम तो सिर्फ सुनना है। जब मैं आई हूँ कोविड-19 पे स्पीच देने, तो मैं ही स्टेज पे जाके खड़ी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि ऑडियंस आके स्टेज पे खड़ी हो जाए। ऐसा देखा कभी कि ऑडियंस जाके स्टेज पे खड़ी होगी स्पीकर की जगह? तो ओनली जो ऑडियंस का काम रहेगा, रिसीवर या फिर ऑडियंस बोलो या रिसीवर बोलो, ये रहेंगे जी पैसिव। ये नहीं जाएंगे जी स्टेज पे बोलने कुछ भी। ये जाएगा स्पीकर स्टेज पे बोलने, और ये स्टेज पे बोलेगा, और ये रहेगा इंडिपेंडेंट या फिर आप एक्टिव बोलो, यही एक्टिव रहेगा, बाकी तो सारे पैसिव रहेंगे। क्लियर है? क्लियर है जी? देखो यहाँ पे जो प्रेषक होगा ना, जो प्रेषक होगा, सार्वजनिक वक्ता प्रोफेसर अपना संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, प्रेषक। ठीक है, प्राप्तकर्ता होंगे जी रिसीवर, और ये ही यहाँ पे रहेगा जी एक्टिव, मीन्स प्रेषक ही जाएगा स्टेज पर। जो ऑडियंस है या फिर जो प्राप्त करता है वो नहीं जाएंगे स्टेज पे भाषण देने। वहां पे आगे जाके भाषण तो देगा जी प्रेषक ही, और प्रेषक ही होगा यहाँ पे। प्रेषक एकमात्र सक्रिय होगा, ठीक है, वही बोलेगा जो भी बोलेगा। और जो दर्शक होंगे, या फिर आप प्राप्तकर्ता बोलो, या फिर आप ऑडियंस बोलो, या फिर आप पब्लिक बोलो, जो दर्शक होंगे जी, वो सिर्फ दर्शक बोलते हैं ना कि दर्शक आए हैं, सिर्फ वो लुफ्त उठाएंगे, वो ऐसे करके बैठ के बस सुनेंगे बातों को कि क्या क्या बोल रहे हैं, बस बाकी कोई रिप्लाई नहीं देंगे। क्लियर है? क्लियर है जी? ये मेन इंपॉर्टेंट है, रिटोरिक और आपका परसुएसिव इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का। एक और बार बता दूं, लास्ट टाइम, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलोगे लीनियर मॉडल और अरिस्टोटल का। और अगर हमारे एक दिन में एक एक दो दो मॉडल ही हुए तो कैसे चलेगा भाई कम्युनिकेशन। स्पीकर, ओकेजन क्या है? कोविड-19, साफ साफ लिख लेती हूँ ना। ऑडियंस हमारे रिसीवर भी हो सकती है, ठीक है, और इसको बोलेंगे जी प्राप्त करता। ओके, प्राप्त करता इसको बोलेंगे, और पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है। इफेक्ट हम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर, मेरी बात का क्या प्रभाव पड़ा। स्पीच होगी जी मेरी कोविड-19 पे, और स्पीकर होनी जी मैं, ठीक है। अब मुझे जाना है जी स्टेज पे। ये तो होगा हमारे सक्रिय या फिर एक्टिव बोलो आप, और ये हो गया जी हमारा रिसीवर जो था, क्या था ये, निष्क्रिय। निष्क्रिय या फिर आप पैसे बोलो। क्लियर है? या फिर आप पैसे बोलो। ये है जी रोल सारा ही। ओके, नो फीडबैक, नो फीडबैक इज हियर, बट इफेक्ट प्रभाव देखा जाएगा कि सारे मास्क लगा के घूम रहे हैं। इन्होंने बोला तो नहीं मुझे कि हाँ हम मास्क लगाएंगे, बट मैंने सिर्फ इनके बिहेवियर में चेंज देखा कि कोविड-19 का मैंने जैसे ही बताया, इनको स्पीच दी, सारे मास्क लगा के घूम रहे हैं, सबके पास सैनिटाइजर है। नो नॉइस, नो फीडबैक, नो नॉइस। क्लियर है? और देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने तो कोविड-19 का एग्जाम्पल लिया, सेमिनार और आप लोगों के लेक्चर्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओकेजन कुछ भी हो सकता है। अब एरिस्टोटल आइडेंटिफाई थ्री एलिमेंट्स। थ्री एलिमेंट्स लीनियर मॉडल ने कौन से दिए थे, बताना जरा मुझे। थ्री एलिमेंट्स या थ्री कंपोनेंट लीनियर मॉडल के कौन से थे? तो वैसे यहाँ पे एरिस्टोटल का भी है। हाँ, ओनली इफेक्ट, और इफेक्ट क्या था कि सारे मास्क लगा के घूम रहे थे जी, ठीक है, ये था जी इफेक्ट। नॉइस है लीनियर मॉडल में, नॉइस को कंसीडर किया गया लीनियर मॉडल में, एरिस्टोटल में नहीं किया गया कंसीडर, बिल्कुल भी नहीं। बट नॉइस पे इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। अगर ये पूछा जाए कि नॉइस आपका एक्चुअली में दिया किसने था, तो वो शैनन एंड वीवर आएगा, जिसने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था, शैनन वीवर ने। सेंडर, चैनल, रिसीवर, ओके। और आपके 8 बज चुके हैं। एथोस, पैथोस और लोगोस, यहाँ पे फैक्ट का जब हम यूज करते हैं लॉजिकल वे में, जब हम बात करते हैं लॉजिकल वे, क्या तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, तो क्या ये लॉजिक है? या फिर तोड़ के ला चांद सितारे, ऐसा हो सकता है क्या?
ठीक है, जब हम फैक्चुअल बात करेंगे या फिर लॉजिकल बात करेंगे। अब एक नेता बोल दे, ठीक है, या मान लो कि हाँ हमने क्या ओकेजन लिया था, कोविड-19 का लिया था, और मैंने क्या करना था, मैंने कोविड-19 पे मैंने देनी थी स्पीच, ठीक है। अब मैं कोविड-19 में बोल दूं जी मैं तो सबके मतलब कि जो जितने भी कोरोना वायरस से पीड़ित है मैं तो सारा कोरोना हटा दूं, तो क्या लॉजिक है इसमें, क्या फैक्ट है इसमें, ठीक है। लोगोस का क्या मतलब है, लोगोस का मतलब है कि लॉजिकल वे में मुझे बात करनी है कि आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, या फिर आप लोगों को कुछ मीन्स आप लोगों को मास्क लगाना होगा, ठीक है, और आप लोगों को सैनिटाइजर यूज करना होगा ताकि आप इससे बच सको, ठीक है, आप इससे बच सको कोविड-19 से। तो मैं ये बोल सकती हूँ, बट अगर मैं ये लग जाऊं बोलने, स्पीच में दे रही हूँ और मैं स्पीच में बोल रही हूँ जी मैंने तो कोविड-19 ऐसे निकाल के भगाना है ना, ऐसे निकाल के भगा दूंगी कि किसी में भी नहीं रहेगा कोविड-19, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स मेरी बात में फैक्ट होना चाहिए, लॉजिकल वे में बात करनी है, जो स्पीकर होगा उसको लॉजिकल वे में बात करनी है। ये नहीं हवा में तीर मारे, चांद सितारे तोड़ के लाएंगे, कोविड-19 की दवाई ऊपर आसमान से लेके आऊंगी, फिर मैं उसको हवा में डालूंगी और सारा कोविड खत्म, ठीक है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बना बात का। लोगोस, ठीक है, लोगोस का मीनिंग है फैक्ट और लॉजिकल वे में बात करनी है। An important element that signifies logic. It is not enough for the speech to be interesting. अब ऐसा नहीं कि स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, हवा में तीर मारे जा रही हूँ। It needs to follow the rules of logic. ठीक है, लॉजिकल वे में बात करनी है, और लॉजिकल हो गया, रैशनल हो गया, और इसका क्या मीनिंग था आपका, वो है कि तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ सच में चांद सितारे तोड़ के लाओगे, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। साथ में मैं बोल दूं तेरा मुंह तो चांद की तरह है, ठीक है, चांद सा मुंह है, और क्या क्या बनी है वो स्टोरीज कि चांद भी शर्मा जाए तुझे देख के, तो क्या लॉजिक है भाई ये, ठीक है। ओके, और पैथोस लोगोस हो गया आपका, एंड आपका पैथोस हो गया कनेक्ट द स्पीकर विद द ऑडियंस थ्रू डिफरेंट इमोशंस, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस। अब इमोशनली ऑडियंस के साथ अटैच हो जाना, जैसे मान लो नेता लोग होते हैं ना, जब ये वोट मांगने आते हैं तो कैसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हम तो जी आपके लिए मतलब क्या क्या नहीं कर देंगे, हम आप लोगों के लिए इतने सारे वायदे करते हैं, ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे, मीन्स इमोशनली ऐसे लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही हमारे भाई बंधु आ गए। ओके, ठीक है। पैथोस का क्या मतलब है कि ये तो पैथोस, ओके रिपीट मैम, पैथोस का क्या मतलब है कि इमोशनली कनेक्ट हो जाना ऑडियंस के साथ, इमोशनली कनेक्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जब मैं आप लोगों को टीच करती हूँ ना, तो जहां तक मुझे लगता है कि हाँ मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को लगता है कि हाँ मैम हमें समझते हैं, मैम हमें अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, मैम हमारी फीलिंग्स को भी समझते हैं, और मैम हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, क्योंकि जब आपके मैसेज आते हैं और मैं आप लोगों के मैसेज देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं इमोशनली भी आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। हमारा सिर्फ रिश्ता यही नहीं कि सिर्फ मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ना है, बट कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को और बातें भी बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हम हंसते भी है समटाइम क्लास में, ठीक है, और हंसाते भी है, वो तो पता ही आपको। और एंगर समटाइम हाँ मैं गुस्सा भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जब कुछ ऐसे वैसे रिप्लाई आ जाते हैं या फिर मैसेज, ठीक है। तो इमोशनली कनेक्ट हो जाना, कि अपने ऑडियंस को समझना और उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाना, वो आएगा जी आपका पैथोस में, ठीक है। विभिन्न भावनाओं, क्रोध, उदासी, खुशी आदि के माध्यम से वक्ता को दर्शकों से जोड़ता है, इमोशनली कनेक्ट। और लोगोस का क्या मतलब था, फैक्ट को यूज करना, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा भाई, ला के दिखा चांद सितारे, ठीक है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। अब लोकाचार्य, एथोस हो गया आपका, एथिकली चीजों को फॉलो करना, राइट एंड रॉन्ग। एथिकली का क्या मतलब होता है कि जो सही है आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, स्पीकर गेन्स क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी एंड पावर बाय बीइंग एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ देयर चॉइस। अब जो राइट डिसीजन है जी उसको वही लेने हैं, राइट बातें उसको करनी है, ठीक है, जो एथिकली सही हो, जो पूरे समाज के लिए सही हो। अब मैं दे रही हूँ कोविड-19 पे स्पीच, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती सिर्फ इंडिया बचाया जाए, बाकी तो बाकियों का क्या लेना देना, ठीक है। सिर्फ इंडिया से कोविड जाना चाहिए, बाकियों से नहीं हमें कोई फर्क पड़ता, तो ये एथिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और पैथोस का क्या मतलब है कि हाँ मैं लोगों की भावनाओं को समझ रही हूँ कि जो लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी फैमिली में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनके दुख को, उनकी तकलीफ को मैं समझ पा रही हूँ। लोगोस का क्या मतलब हो गया कि मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ कि आप लोग मास्क यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो, बच के रहो, अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो, तो मीन्स मैंने लॉजिकली बात की है। अब मैं बोलूँ कि जैसे फिल्मों में होता है जी, वो टैंकर में
क्रिश मूवी है वो ऋतिक रोशन की, कौन सी है वो, जब वो एक बड़ा सा टैंकर होता है और उसमें वो कुछ डाल देता है दवाई से और सबको वो वायरस हो जाता है, फिर वो ऋतिक रोशन आते हैं, वो उसमें कुछ मतलब अपना ब्लड से वो डालते हैं उसमें, टैंक में कुछ होता है वो, और सबके अंदर से जो वो वायरस होता है वो निकल जाता है। ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की मूवी, वो कौन सी मूवी है, क्रिश है, क्रिश 1 क्रिश 2 ऐसा करके है कुछ, ठीक है, तो ये वाला। ओके, अब 8:05 हो गए, क्लास को पूर्ण विराम देते, कल करते क्लास, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही मूवी है, हाँ ऋतिक रोशन वाली, ठीक है। तो अब मैं हवा में बोलूँ कि मैंने तो बस वो कोविड-19 के लिए वो टैंक में डालनी कुछ, वो अपना ब्लड का कुछ डाल दूंगी और सारा कोविड-19 गया, ठीक है। मीन्स जब था कोविड-19, वो मैं ओकेजन की बात कर रही हूँ कि हमने कोविड-19 लिया था, ठीक है। तो एथोस हो गया, पैथोस हो गया, लोगोस हो गया, क्लियर है। बाकी हम कल देखेंगे एथोस, पैथोस और लोगोस। प्रीवियस मीन्स क्लास देख के आना, ठीक है। कल मत पूछना मुझसे ये सारी चीजें, हाँ इसके अलावा कोई और चीज कंफ्यूजन होगी वो पूछ लेना, बट जितना पढ़ा दिया वो, क्योंकि मॉडल हमने कंप्लीट करने हैं थोड़ा सा फास्ट, ओके। जिनको नहीं समझ आएगा वो एक बार और रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेस्ट मंडे को हो जाएगा जी आप लोगों का, जब PYQ करवाऊंगी। और टेस्ट भी ऐसा होगा जो अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि वो PYQs में सब कुछ है ना, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी है, काफी चीजें, कुछ कुछ पढ़ाया है, कुछ कुछ नहीं पढ़ाया है। मंडे को ज्वाइन कर लेना प्लीज सभी क्लास, ओके। 9 PM PYQ करेंगे कम्युनिकेशन के। PDF सेंड होगी जी वेडनेसडे को, वेडनेसडे को सेंड होगी, तब तक रिकॉर्डेड क्लास देख लो और नोट्स भी बना लो रिकॉर्डेड क्लास में, बल्कि एक्स्ट्रा करवाया हुआ है। PDF में तो फिर वही चीजें होगी जो है। मॉर्निंग तक राखी मिश्रा कंबाइंड है ना थोड़ा, फिर चलो देखते हैं PDF का भी क्या बनता है। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, नोट्स बना लेना, रिकॉर्डेड क्लास से नोट्स बनाना है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में एक्स्ट्रा चीजें लिखी है जो कि आपको PDF में नहीं मिलने वाली, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यूट्यूब क्लास में मंडे और ट्यूसडे 9 PM यूट्यूब पर होगी, फिलर फॉर्म चैनल।